नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडीज एंड चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अपने जो ग्रंथ वाली श्रृंखला देख रहे हैं उसमें हम लोग आज एक अगले ग्रंथ जैमिनी सूत्र को देखेंगे, जो पूर्व मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसके ग्रंथकार है महर्षि जैमिनी। परंपरा जो है वह पूर्व मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसकी भाषा संस्कृत में लिखी हुई है। मुख्य विषय जो है वो धर्म का स्वरूप समझाने, वेदों के अधिकार के विषय में और कर्म कांडों के विवेचन पे प्रकाश डालता है। ग्रंथ का स्वरूप जो है वो मीमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह वेद में वेद विहित कर्मों के अर्थ, उसके प्रयोजन और उसके फल के विषय में बताया गया है। मतलब जो कर्मों का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य, प्रयोजन क्या है और उसके फल के विषय में बताया गया। वेद को अपौरुषेय मानता है पूर्व मीमांसा, और शब्द प्रमाण पर आधारित, यानी यह ईश्वर द्वारा बोला गया या उनकी वाणी है, इसलिए अपौरुषेय और शब्द प्रमाण पर आधारित है, इसीलिए आप्त वचन। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। अब इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स, 4 पाद में उसकी 4 कैटेगरीज हैं, लगभग 2700 सूत्र हैं। और जो इस पे सबसे प्रसिद्ध टीका है वह सबर स्वामी भाष्य की है। सबर स्वामी की है सबर भाष्य। फिर और भी टीकाएं लिखी गई हैं, जैसे सबर भाष्य सबर स्वामी जी ने लिखी है, तंत्र वार्तिक कुमारिल भट्ट ने लिखी है, बृहद प्रभाकर है प्रभाकर मिश्र ने लिखी है, शास्त्र द्वीप है पराशर भट्ट जी ने लिखी है। तो इन सब नामों को जरूर याद रखिएगा कि यूजीसी नेट में कभी भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में भी। फिर इसकी जो मतलब मेन जो इसका मुख्य विषय है, इसमें धर्म, वेद विहित कर्म ही धर्म है। इसमें धर्म को वेदों के कर्म के आधार पर ही समझाया गया। वेद को प्रमाणिक इसलिए प्रमाण के तौर पे माना जाता है क्योंकि वेद अपौरुषेय है और ये शब्द प्रमाण में आता है। कर्म कांड की प्रधानता है, ज्ञान से नहीं कर्म से मोक्ष मिलता है। मतलब इसमें स्वर्ग की कामना होती है, यज्ञ के आधार पे हम स्वर्ग की कामना करते हैं। वाक्य विचार है, इसमें वाक्यार्थ का विश्लेषण होता है। अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधान्वयवाद, ये दोनों भी जो हैं ये सब मीमांसक लोगों ने ही बताया, प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट ने, तो वो सब भी यहीं आते हैं। फिर अभिधा लक्षणा व्यंजना को भी हम लोग देखेंगे अलग से, वो सब का क्या प्रयोग है शब्द विचारों का, वो हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसका पहला सूत्र है इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इसको मैचिंग के लिए रख सकते हैं कि जैसे आप योग दर्शन या योग सूत्र का, मीमांसा सूत्र का, ब्रह्म सूत्र का पहला पहला क्या है वाक्य या सूत्र, उसको जरूर देख लें क्योंकि ये पूछता है। अथातो धर्म जिज्ञासा, इसमें धर्म के ही विषय में बताया गया है, तो इसीलिए है यह महत्वपूर्ण। धर्म की अवधारणा, धर्म वेद आज्ञा से निश्चित कर्म है, इसका फल इह और परलोक दोनों में प्राप्त होता है। धर्म लोक संग्रह और ऋण मोचन का साधन है। पूर्व मीमांसा और धर्म मीमांसा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मीमांसा के 2 भाग है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड, धर्म और यज्ञ आधारित है, और उत्तर मीमांसा वेदांत जिसे कहते हैं हम लोग, वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और मोक्ष पे आधारित है। फिर मुख्य अवधारणाएं जो है इसमें वाक्य विचार, वाक्य के पदों से अर्थ, अर्थ विचार, विधि निषेध नामदे, फल विचार,
कर्म का फल। अब प्रमाण विचार यानी शब्द ही प्रमाण। तो इसमें शब्दों का बहुत मतलब प्रमाणित अपौरुषीय माने जाते हैं, उनसे ही ये अवधारणाएं संबंधित है सब। क्योंकि हम जब अर्थों को समझेंगे तभी उसके फल की सिद्धि होगी, हमें वह फल प्राप्त होगा। पूर्व मीमांसा का आधार ग्रंथ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है, इसका पहला सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। धर्म का लक्षण क्या है वो इम्पोर्टेंट है। प्रमाण क्या है, शब्द मानते हैं, टीकाकार कौन कौन से हैं, शंकर स्वामी भाष्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रमुख मत जो है वो कुमारिल और प्रभाकर इसमें प्रमुख मीमांसक हैं जो माने जाते हैं। अब शब्दावलियाँ जो कुछ महत्वपूर्ण इससे मिलती हैं वो धर्म है, वेद विहित कर्म। फिर आप कर्मों को देखेंगे तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम निश्चित, वो सब हम लोग अलग से देखेंगे। तो फिर फाइनली जो जैमिनी सूत्र है, कर्म कांड और धर्म मीमांसा का आधार है। वेद के शाब्दिक और कर्म प्रधान पक्ष का प्रतिपादन करता है, कर्म योग की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो यह जैमिनी सूत्र महर्षि जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा के लिए आधारभूत ग्रंथ लिखा गया। धन्यवाद।